हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मानिक पांडे। आज मैं फिर वापस आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। 1968 में मिस इंदिरा गांधी जी द्वारा एजुकेशन पॉलिसी भारत में लाया गया था। फिर 1986 में मिस्टर राजीव गांधी जी एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे। 1992 में मिस्टर नरसिम्हा राव जी द्वारा उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया था। और ये आफ्टर 34 ईयर्स, 34 साल के बाद 2020 में ये हमारी केंद्र की सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है। ये पॉलिसी किस तरह से है, 5+3+3 किस तरह से एप्लीकेबल होगा, 10+2 का पैटर्न किस तरह से ख़त्म हो जाएगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन किस तरह से होगा, यूजीसी को ख़त्म करके HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह से काम करेगा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च प्रोग्राम किस तरह से होंगे, एमफिल को ख़त्म किया जा रहा है, और किस तरह से हम आफ्टर ग्रेजुएशन के 1 साल, 2 साल और 3 साल के बाद डिफरेंट किस तरह से डिग्री या डिप्लोमा अचीव कर सकते हैं। इन्हीं सारे पॉइंट पे स्पेसिफिक तरीके से बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को क्विक तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत क्या है। सबसे जो मेन ज़रूरत है कि हम स्टूडेंट के स्किल पे फोकस नहीं करते हैं। हम फिजिक्स की बात करते हैं, बायो की बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, नॉन मेडिकल की बात करते हैं। स्टूडेंट के इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने की कोई मैकेनिज्म या कोई सिस्टम नहीं है। 12th में स्टूडेंट को कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट लेना है, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स वो नहीं ले पाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। रटने पे ज़्यादा फोकस है। स्टूडेंट की लर्निंग पे, उनकी थिंकिंग पे, उनके क्रिटिकल एनालिसिस पे कोई फोकस नहीं है। ये पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट करेगी। अभी ये कागज़ पे है, अभी ये ड्राफ्ट है, इसका बहुत सारा डिटेल आना बाकी है। लेकिन आइए हम लोग इसको समझते हैं कि क्या क्या इसमें किया गया है और इसको किस तरह से भारत सरकार इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो सबसे पहले ये समझिए कि अभी जो सेशन चल रहा है 2020-21, इसमें जो भी आप एडमिशन ले रहे हो, चाहे 10th में ले रहे हो, चाहे 12th में ले रहे हो, अंडर ग्रेजुएट ले रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट ले रहे हो, तो अभी ये पुराना पैटर्न ही चलेगा। 2021 से भी एप्लीकेबल होना मुश्किल है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। 2022 से चांसेज हैं कि ये एप्लीकेबल हो सकता है। इसके बारे में सर्कुलर जो आना है बहुत डिटेल में आना, सरकार की गाइडलाइन आना बाकी है कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये बहुत ही पावरफुल रहेगा। हमारे स्टूडेंट की लर्निंग पे फोकस बढ़ेगा, स्टूडेंट अच्छे तरीके से सीख सकेगा। अब क्विक तरीके से समझते हैं 5+3+3+4। 5 मीन्स स्टूडेंट 3 इयर्स, मतलब जब वो एडमिशन लेगा क्लास, जब उसकी एज 3 साल की होगी तब वो फाउंडेशन स्टेज में होगा। तो 3 साल के बाद वो प्ले, जिसको हम बोलते हैं, वो 3 साल तक प्ले में रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा और उसमें वो कुछ भी एग्जामिनेशन नहीं देगा। सिर्फ उसको स्कूल जाना है, डिफरेंट एक्टिविटी करना है, चाहे वो कैलकुलेशन की हो, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो साइंस की हो। डैट विल बी एक्टिविटी बेस्ड, मतलब कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई भी मॉनिटरिंग नहीं होगी। बस स्टूडेंट लर्न करेगा और खेलेगा, खेल के साथ वो सीखने की कोशिश करेगा। 5 में 3 साल फाउंडेशन होगा, उसके बाद 2 साल जो होगा क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ेगा। दिस इज 5+3 का मतलब 3rd, 4th, 5th। 3rd, 4th, 5th में स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ना चालू करेगा अपने रीजनल लैंग्वेज में, अपने मदर लैंग्वेज में सब्जेक्ट को पढ़ेगा। इंग्लिश कंपलसरी नहीं होगा। उसके बाद स्टेज आ गया 5+3, मतलब सेकंड के बाद वो 3rd, 4th, 5th पढ़ लिया। प्रिपरेटरी स्टेज में 3rd, 4th, 5th पढ़ेगा, मदर लैंग्वेज में पढ़ेगा। यहाँ पे कोई इंग्लिश कंपल्सन नहीं होगा, वो अपनी लैंग्वेज में एक्टिविटी बेस पे अपने अकॉर्डिंग वो पढ़ सकता है। तो ये हो गया 5+3। अगेन 3 है। इस 3 का मतलब मिडिल स्टेज इसको कहा जाएगा। 6, 7, 8 इसमें स्टूडेंट मैथ, साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ेगा। उसमें उसके वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा। सपोज करो किसी स्टूडेंट को स्विमिंग का शौक है तो उसको स्विमिंग सिखाया जाएगा, किसी को डांसिंग है तो डांसिंग सिखाया जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा आपको। किसी को अगर इंटरेस्ट है कि उसको खाना बनाना है, कुकिंग पसंद है तो उसको कुकिंग सिखाया जाएगा। किसी को वेल्डिंग, कारपेंटरिंग, इस तरह से वोकेशनल कोर्स सिखाया जाएगा जिससे स्टूडेंट के अंदर स्किल डेवलप हो। बाद में वो स्कूल एज ए एंटरप्रेनर या फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में उसको हेल्प करेगा। तो जो मिडिल स्टेज है 6, 7, 8 ये वोकेशनल स्टेज होगा। इसमें इंटर्नशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें स्टूडेंट के स्किल को समझने की कोशिश है। डेट इज़ दी 5+3+3। अब स्टूडेंट क्या हुआ, 6, 7, 8 पढ़ लिया। 8 के बाद +4, 4 का मतलब जिसको सेकेंडरी हम बोलेंगे, 9, 10th, 11, 12th। इसमें स्टूडेंट अपने 4 साल की पढ़ाई को करेगा और 10+2 जिसको हम लोग बोलते हैं वो
+4 का स्टेज है, 5+3+3+4, ये अपना इंटरमीडिएट कर लेगा। यहाँ पे स्ट्रीम की बाउंडेशन नहीं होगी कि आपको कॉमर्स लेना है, आपको बायो लेना है, आपको मैथ लेना है। आप बायो के साथ पेंटिंग रख सकते हो, आप मैथ के साथ कॉमर्स के सब्जेक्ट रख सकते हो, आप बायो के साथ कॉमर्स के सब्जेक्ट रख सकते हो। मतलब आपको जो इंटरेस्ट है आप वो रख सकते हो। आप पीसीएम कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हो, आप जियोग्राफी रख सकते हो, आप हिस्ट्री रख सकते हो, आप पॉलिटिकल साइंस रख सकते हो। मतलब आपके इंटरेस्ट पे फोकस होगा। स्टूडेंट जब मिडिल लेवल पे होगा, मतलब 6, 7, 8 पढ़ेगा, तो वहाँ पे इंडियन लैंग्वेज को पढ़ेगा, किसी भी एक इंडियन लैंग्वेज को पढ़ेगा। और जब सेकेंडरी लेवल पे जाएगा, 9, 10, 11, 12, तो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज चूज कर सकता है, जैसे फ्रेंच है, जर्मन है। चाइना लैंग्वेज को एज ए ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये आपका हो गया 5+3+3+4। इसके बाद स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट के लिए जाएगा। इससे पहले क्या होता है था कि जो ग्रेजुएशन है 3 साल का होता था। स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सेकंड ईयर कंप्लीट किया और छोड़ दिया तो उसको डिग्री नहीं मिलती थी, उसका पूरा टाइम वेस्ट हो जाता था। अब क्या कर रही है सरकार एक क्रेडिट बैंक बना रही है। उस क्रेडिट बैंक में सपोज किया आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, अब ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, हालांकि 3 साल में भी आप डिग्री लेके निकल सकते हो। 1 साल भी करोगे तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 1 ईयर कंप्लीट किया तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने 2 साल कंप्लीट किया तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने 3 साल कंप्लीट किया तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आपने 4 साल कंप्लीट किया तो आपको रिसर्च ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब इसके बाद डायरेक्टली आप रिसर्च के लिए जा सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1 साल या 2 साल का प्रोविजन है। सपोज करिए आपने 4 साल की डिग्री की है तो आपका पीजी जो है 1 साल का होगा, और अगर आपने 3 साल की डिग्री की हुई है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होगा। इसके बाद एमफिल के कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है, मतलब मास्टर ऑफ फिलॉसफी जो सब्जेक्ट है उसको ख़त्म कर दिया गया है, और आप पीएचडी कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, या फिर जो आप 4 साल की रिसर्च के बाद। यूजीसी को डिजॉल्व कर दिया गया है, यूजीसी को ख़त्म कर दिया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यूजीसी का स्थान ले गया, और जितनी भी डिफरेंट काउंसिल्स हैं वो यूजीसी के अंडर में जो अभी नहीं आती हैं, अब वो सारी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI के अंडर में आएंगी। हालांकि लीगल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन की काउंसिल्स अलग होंगी, इसको HECI से अलग रखा गया है। अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी के फ़ायदे क्या हैं। इस पॉलिसी के फ़ायदे ये हैं कि आपने 2 साल अगर ग्रेजुएशन किया और आपने पढ़ाई बंद की और 10 साल बाद आप वापस आते हो तो आपके क्रेडिट बैंक में आपके 2 साल वो सुरक्षित रहेंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो प्रिपरेटरी लेवल हो, चाहे वो फाउंडेशन लेवल हो, चाहे वो स्कूलिंग लेवल हो, या फिर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो। आप डिफरेंट लेवल पे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को या कोर्स को चूज करोगे। एडवांटेज ये है कि अगर हम अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो वो उसमें हमारे सक्सेस होने के, हमारे करियर को ग्रो करने के चांसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए भी दरवाजे भी इंडिया सरकार ने खोल दिए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने खोल दिए हैं। जो टॉप लेवल की 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में अपने कैंपस खोल सकती हैं। हालांकि फॉरेन यूनिवर्सिटी को इंडिया में आने में पहले से ही प्रोविजंस दिए जा रहे थे, लास्ट कांग्रेस गवर्नमेंट इस पर काम कर रही थी, बट अभी इस सरकार ने उसको ओपन कर दिया है विदाउट एनी सिक्योरिटी। कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में अपना कैंपस ओपन कर सकती है। और बेसिक बातें हम लोग जान लेते हैं। इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, मिस्टर के कस्तूरी रंजन जो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में ये सारी पॉलिसी बनी है। इसके साथ NCERT से जुड़ी शिक्षाविद मिस्टर डॉक्टर किरण देवेंद्र भी हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर भी हैं, और प्रमुख इतिहासकार और शिक्षाविद मिस्टर पुष्पेश पंत भी इस ड्राफ्टिंग कमेटी में इन्वॉल्व थे। इस पॉलिसी में एक खास काम ये भी किया गया कि टीचर्स के लिए एक इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स चलाया जाएगा। टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा कि किस तरह से स्टूडेंट को स्किल ओरिएंटेड, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, स्टूडेंट को किस तरह से मैक्सिमम लर्निंग पे फोकस किया जाए, स्टूडेंट के जो ड्रॉप आउट्स हैं उसको कम किया जाए, और अपना इनोवेशन बेस और रिसर्च बेस एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। जिस एरिया में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये कहा जा रहा है कि वो अपनी एक स्पेशलाइजेशन, सपोज करो हिस्ट्री में या फिर इंजीनियरिंग में या फिर मैनेजमेंट में, वो अपनी एक स्पेशलाइजेशन डेवलप करें कि हाँ वो यूनिवर्सिटी इस कोर्स के लिए प्रमुख तौर पे जानी जाती है। रिसर्च पे फोकस किया जाएगा, इनोवेशन और रिसर्च पे, कि हम नए प्रोडक्ट्स को बनाएं, नए आइडियाज़ को लाएँ और उससे अपने प्रॉब्लम को, बर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जिससे कि हमारा जो
स्टूडेंट है या फिर जो हमारी सोसाइटी है वो स्किल्ड हो सके, एम्पावर्ड हो सके। इस एजुकेशन पॉलिसी में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का प्रोविजन किया जा रहा है कि सारे जो भी अलग अलग कोर्स होते हैं उनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी या कोर्सेज या कॉलेजेज में एडमिशन एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकता है। ये काफ़ी अच्छी बात। एजुकेशन को रीजनल लैंग्वेज में भी सिखाया जाएगा, इंग्लिश पे फोकस नहीं होगा। हालांकि अभी भी जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं वो इंग्लिश पे ही फोकस करेंगे, इसका एडवांटेज भी है, ये एक डिबेट का विषय है। लेकिन स्टूडेंट अपनी रीजनल लैंग्वेज में या फिर इंडियन लैंग्वेज में भी अपने एजुकेशन को सीख सकता है। 6% जीडीपी का शिक्षा में खर्च किया जाएगा, जो 6% भारत सरकार शिक्षा पे खर्च करेगी और HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ख़त्म करके उसका नाम जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय इसका अब नया नाम होगा। इस एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट 3 साल की उम्र में फंडामेंटल स्टेज में प्रवेश करेगा। 3 से 6 साल तक वो फंडामेंटल स्टेज में अपना स्टडी करेगा, एक्टिविटी बेस करेगा। उसके बाद 6 से 8 साल में क्लास 1 और क्लास 2 करेगा। 8 से 11 ईयर की एज में वो क्लास 3 से क्लास 5 कंप्लीट करेगा। 11 से 14 ईयर की एज में वो 6, 7, 8 जिसको मिडिल स्टेज कहा जा रहा है उसमें कंप्लीट करेगा। इसमें मैथ, आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और इसी के साथ इसमें स्टूडेंट के वोकेशनल कोर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो वोकेशनल एजुकेशन ले सकेगा। और 14 से 18 एज में वो अपने सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 9, 10th, 11th, 12th को कंप्लीट करेगा। एग्ज़ाम जो है सेकेंडरी स्टेज में साल में 1 बार नहीं होंगे, 2 बार या 3 बार हो सकते हैं। सेमेस्टर या टाइम्स एग्जाम हो सकते हैं, मतलब 3 बार भी एग्जाम या 2 बार, क्योंकि 1 बार एग्जाम होने पे स्टूडेंट पे बहुत लोड पड़ता है, बहुत प्रेशर पड़ता है, जिससे कि स्टूडेंट एक नॉर्मल टर्म्स के आफ्टर इंटरवल के बाद अपने एग्जामिनेशन को। एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने ओपन एजुकेशन का भी ऑप्शन दिया है कि स्टूडेंट क्लास 3 से लेकर क्लास 8 वो ओपन लर्निंग के थ्रू भी कर सकता है। इसके लिए NIOS या फिर जो डिफरेंट स्टेट के बोर्ड्स हैं वो अपना करिकुलम बनाएंगे और अपना कोर्स रन करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट के ड्रॉप आउट को कम किया जाए। ऑनलाइन एजुकेशन में भी फोकस किया जाएगा, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस को ऑनलाइन कोर्स चलाने के लिए प्रमोट किया जाएगा और ये फोकस किया जाएगा कि स्टूडेंट ऑनलाइन लर्निंग पे फोकस। स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, इवैल्यूएशन पे फोकस किया जाएगा, उनके रटने पे फोकस नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट सीखे उस पे ज़्यादा फोकस होगा, क्रिएटिविटी पे फोकस होगा। आज 6, 7, 8 के बाद इंटर्नशिप का भी कॉन्सेप्ट रहेगा कि स्टूडेंट अगर कोई वोकेशनल कोर्स सपोज करो वेल्डिंग है, क्राफ्टिंग है, कुछ सीखना चाहता है तो वो इंटर्नशिप भी कर सकता है, जिससे कि वो अपने स्किल या हुनर को डेवलप करे। लैंग्वेज फार्मूला भी अप्लाई किया जा रहा है कि मतलब जैसे आप इंडियन लैंग्वेज, अपनी मदर टंग और एक फॉरेन लैंग्वेज को भी आप सीख सकते हो, जिससे कि बाद में आपके जॉब या करियर में। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट सरकार करने जा रही है कि स्कूल और यूनिवर्सिटी की फ़ीस को फिक्स करने जा रही है कि सरकार अलग अलग कैटेगरीज बनाएगी और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइवेट स्कूल को रखा जाएगा कि आप इतनी फ़ीस ले सकते हो, आप इस कैटेगरी के हो तो आप इतनी फ़ीस ले सकते हो, उससे ज़्यादा फ़ीस आप चार्ज नहीं कर सकते। यही सेम फार्मूला यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, UGC ख़त्म होने के बाद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा और उसके अंदर सारी जो डिफरेंट काउंसिल्स है वो मर्ज हो जाएंगी और सिंगल डोर अप्रूवल होगा किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए। और मेडिकल, ये रहा 5+3+3+4 का फार्मूला, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। आपके कुछ सवाल होंगे, आप सवाल को कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको जवाब दिया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पावरफुल वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव को शेयर करिए, जिससे वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जान सकें और उसके अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन और करियर की प्लानिंग कर सकें। आपका वीडियो देखने के लिए हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद।